नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक की स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं रजत देवगन। वोडाफोन आइडिया के ऊपर मुश्किलों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इस बार जो संकट आया है वो बहुत गहरा है और मामला कुछ ज्यादा ही फंस गया है। मुद्दा है इंडस टावर्स के बकाये को लेकर। जी हां, वोडाफोन आइडिया ने पहले ही डिक्लेयर कर रखा है कि वो इंडस टावर्स के जो ड्यूज हैं उनको अगले 7 महीने में चुका देंगे। लेकिन ये ड्यूज बहुत भारी भरकम हैं। 7,500 करोड़ रुपए की राशि वोडाफोन आइडिया को इंडस टावर्स को चुकानी है अगले 7 महीने में। चुकाएंगे कैसे? वोडाफोन आइडिया के पास तो पैसे हैं ही नहीं, कैश की किल्लत है कंपनी में और ये रकम भारी पड़ने वाली है वोडाफोन आइडिया को। इसके लिए वोडा आइडिया ने बैंकों के दरवाजे खटखटाने शुरू कर दिए हैं। अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, वोडा आइडिया ने एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से लोन देने की अपील की है कि किसी न किसी तरीके से उनको 7,000 करोड़ रुपए की रकम की बहुत सख्त जरूरत है और यह रकम उनको दे दी जाए। बैंक्स अभी फिलहाल इस मूड में है नहीं, वो रकम देने को तैयार है नहीं। अच्छा, तो फिर वोडाफोन आइडिया को इतनी दिक्कत क्यों आ रही है इस रकम को जुटाने में और बैंक्स क्यों इसमें मूड में नहीं है कि इतना भारी भरकम कर्ज फिर से वोडाफोन आइडिया को दे दिया जाए? तो ये समझाते हैं आपको। देखिए, 2021 में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने एक रिलीफ पैकेज दिया था पूरी इंडस्ट्री को, जिसमें उन्होंने कहा था कि क्योंकि आपने जो पैसे देने हैं सरकार को, जो आपका बकाया है, स्पेक्ट्रम, इंस्टॉलमेंट्स, एजीआर, ड्यूज, इंटरेस्ट को आप जो है वो इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके इंटरेस्ट को आप इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको पता है इंटरेस्ट का रकम कितनी बैठती है? स्पेक्ट्रम जो इंस्टॉलमेंट्स हैं और एजीआर ड्यूज है, उसका इंटरेस्ट ही 16,000 करोड़ रुपए वोडाफोन आइडिया के लिए बैठता है, जो उनको सरकार को चुकाना है। तो वोडाफोन आइडिया तो फटाफट तैयार हो गया था कि हाँ जी, आप ये जो रकम है इसको आप इक्विटी में कन्वर्ट कर लीजिए, हमारी कंपनी में हिस्सा ले लेगी सरकार और हमारा ये जो इंटरेस्ट पेमेंट जो ड्यूज है ये साफ हो जाएगा। हमने समझो ये चुका दिया। लेकिन अगर ये कन्वर्जन हो जाता तो सरकार की हिस्सेदारी वोडाफोन आइडिया में हो जाती 33%, 33%। और सरकार ने क्या किया, इस प्रपोजल को रख दिया थोड़ा ठंडे बस्ते में। पहले तो सरकार मान गई थी, लेकिन अभी रखा हुआ ठंडे बस्ते में, क्योंकि सरकार बोल रही है कि पहले तो आप ये बताओ कि प्रमोटर्स और स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स कितने पैसे डालेंगे कंपनी में, कंपनी का रोड मैप क्या है, आने वाले समय के लिए कंपनी किस तरीके से एक्सपेंशन करेगी, ये तमाम चीजें बताओ, उसके बाद हम फैसला लेंगे। मामला यहां पर फंस गया। ऊपर से अगर फाइनेंशियल्स देखोगे वोडाफोन आइडिया के, तो सितंबर 2022 तक का डेटा ये बता रहा है कि वोडाफोन आइडिया की नेटवर्थ नेगेटिव है। 75,831 करोड़ रुपए नेगेटिव नेटवर्थ है वोडाफोन आइडिया की। बहुत बुरे तरीके से फंसे हुए हैं। कर्ज की रकम अगर वोडाफोन आइडिया की देखोगे तो लगभग 2.2 लाख करोड़ रुपीस है। यह रकम बहुत भारी भरकम रकम है और ये लगातार बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि इसके ऊपर तो लगेगा ब्याज। अब उस ब्याज को चुकाएं या फिर प्रिंसिपल को चुकाएं, तो बहुत ही बड़ा सरदर्द होता चला जा रहा है। ग्रॉस कैश बैलेंस जो है वो मात्र 190 करोड़ रुपए का है, लेकिन सितंबर 2023 तक कंपनी को चुकाने हैं 9,600 करोड़ रुपए। कहां से चुकाएंगे? कैश तो है नहीं, तो लेंडर्स का ही दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। अच्छा, आपको ये बता दें कि जो 2.2 लाख करोड़ रुपीस का आपको कुल कर्ज नजर आ रहा है, इसमें से जो मेजॉरिटी हिस्सा है वो सरकारी बकाये का ही है। इसमें से 1,36,600 करोड़ रुपए डेफर्ड स्पेक्ट्रम पेमेंट के हैं और 68,500 करोड़ रुपए एजीआर बकाये के हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का करीब 15,000 करोड़ रुपए का कर्ज बैठता है इस पे। लेकिन ये 15,000 16,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए एसबीआई से भी बातचीत हो रही थी, ऐसा अनऑफिशियली डेटा सामने निकल के आया। लेकिन एसबीआई ने भी फिलहाल यहाँ पर कोई भी रकम देने से अभी फिलहाल ये प्रपोजल को ठंडे बस्ते में डाला हुआ है। अच्छा, इससे पहले भी 16,000 करोड़ रुपए का कर्ज जुटाने के लिए वोडाफोन आइडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दरवाजे पे गई थी, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लोन सैंक्शन नहीं किया। तो यहाँ पर दो चीजें समझ में आ रही हैं। एक तो पहला कि 7,500 करोड़ रुपए चुकाने हैं इंडस टावर्स को अगले 7 महीने में। पैसे हैं नहीं कंपनी के पास, वोडाफोन आइडिया के पास इतने पैसे नहीं है चुकाने के लिए। अब उसके लिए उनको लेंडर्स के पास जाना पड़ेगा और देखते हैं लेंडर्स एग्री करते हैं कि नहीं। दूसरा मुद्दा जो और बड़ी आफत है वो है ये कि 2.2 लाख करोड़ रुपीस का डेट बर्डन है इस कंपनी के ऊपर और लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब इससे निपटने के लिए देखिए, बाजार में हमेशा कुछ ना कुछ सुगबुगाहट तो रहती ही है। अगर कोई कॉर्पोरेट एंटिटी या कोई नया निवेशक आ जाए इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए और वो कुछ कैपिटल दे दे, तो हो सकता है मामला थोड़ा सुलझता हुआ नजर आए। लेकिन अगर कोई नई एंटिटी आई, नया कॉर्पोरेट आया इस कंपनी को संभालने के लिए, तो वो हिस्सेदारी लेगा और उसके बाद उसको बुक्स में अपने डेट बर्डन भी तो लेना पड़ेगा। यानी कि क्या ये जो डेट बर्डन है इसको लेने के लिए तैयार होगी नई कॉर्पोरेट एंटिटी? बस यही एक मामला जो है यहाँ पर आके पेच फंस रहा है। अब देखते हैं आने वाले समय के लिए वोडाफोन आइडिया इस चुनौती से कैसे निपटता है। लेकिन अगर ये चुनौती से ना निपट पाया तो आप ये समझो 2.2 लाख करोड़ रुपीस का डेट बर्डन इतना ज्यादा है कि ये इस कंपनी के लिए ही नहीं, पूरी इंडस्ट्री के लिए, देश भर के लिए एक बड़ी आफत बन सकता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये रिपोर्ट आपको पसंद आए
तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं बेस्ट तक के साथ। नमस्कार।